नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि जो लैपटॉप में टास्क बार होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो बैटरी आइकन दिखा रहा है या जो यहाँ पे सिम का आइकन है या जो नेटवर्क का यहाँ पे आइकन है, स्पीकर है या टाइम डेट, वो कभी कभी यहाँ से हाइड हो जाता है और हमको वो ढूंढने नहीं मिलता है कि वो कहाँ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम यहाँ से हटाना चाहते हैं कि हम उसको हटा दें। ठीक है, तो अब ये कैसे करना होता है इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम वो सेटिंग आपको बताएंगे कि ये टास्क बार की जो सेटिंग होती है उसको हम अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो कोई भी टास्क बार में हमें चीज़ें लाना है या कोई चीज़ यहाँ से हटाना है बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे टास्क बार जो दिख रहा है इस पर आप राइट क्लिक कीजिए। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कोई भी जो भी ऐप है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं या उसको यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहें कि ये शो टच कीबोर्ड बटन आ जाए मेरे में, तो हम यहाँ पे जैसे चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा वो बटन आ गया। आप ध्यान से आप यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पे आ गया है। अब इसको अगर हमें हटाना है तो फिर हमें इसको राइट क्लिक करना होगा और इसको यहाँ से हटा देना होगा। ऐसे ही इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों उसको आप यहाँ पे रखिए और बाकी सबको हटा दीजिए। अब इसके चलते हैं सेटिंग के अंदर। इसके लिए सबसे नीचे आपको मिलता है टास्क बार सेटिंग। आप इसको जब टच करेंगे तो ये आपका सेटिंग खुल के आ जाएगा और सेटिंग में आप देख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो लॉक द टास्क बार है इसको यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे रहने दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये टास्क बार आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, जब इस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो ये आएगा। जैसे मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूँ तो आ रहा है, अगर हम यहाँ से कर्सर यहाँ हटाते हैं तो ये हाइड हो जा रहा है। तो ये है ऑटोमेटिक टास्क बार हाइड करने की व्यवस्था। फिर है ऑटोमेटिक हाइड इन टास्क बार इन टेबल मोड। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका जो टास्क बार हो टेबल मोड में हो जाएगा। फिर है यूज स्मॉल टास्क बार। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे में जितने भी इसमें आइकन शो कर रहे हैं वो सारे बड़े आइकन्स हैं। अभी अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं यूज स्मॉल टास्क बार तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा हो गया है। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, मैं इसको छोटा यहाँ पे नहीं करूँगा और बाकी जितने ऑप्शन हैं उसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। फिर चलते हैं नीचे, थोड़ी सी और एक सेटिंग है। यहाँ पे देखते हैं कि टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ। इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लॉक है, वॉल्यूम है, नेटवर्क है, पावर है, इनपुट है, लोकेशन, मतलब ढेर सारी चीज़ें इसमें। कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर यहाँ से क्लॉक ऑफ हो जाता है तो ये यहाँ पे सामने हमारे टास्क बार में क्लॉक नहीं दिखता है। कभी हमारा वॉल्यूम ऑफ हो जाता है तो वॉल्यूम हमें टास्क बार में नहीं दिखता है। ठीक है, नेटवर्क कभी कभी यहाँ से ऑफ हो जाता है तो नेटवर्क का सिंबल जो है हमें टास्क बार में नहीं दिखता है। तो आप इसको यहाँ से अगर जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है या हाइड हो गया है तो यहाँ से उसको ऑन कर दीजिए, फिर वो आपके टास्क बार में दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही जितने भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे हैं। मैं आपसे एक बार दिखा देता हूँ उसको। और था नीचे तो इतने ऑप्शन हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो आपको ऑन करना है ऑन यहाँ से कर लीजिए, जो ऑफ आपको फिर करना है वो कर लीजिएगा। अब इससे हम थोड़ा बाहर आते हैं और एक सेटिंग और है, वहाँ पे चलते हैं। कुछ ऐप हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे विंडोज़ पे हर समय ऑन रहते हैं। उनका जो नोटिफिकेशन होता है वो हर समय ऑन रहता है। तो हमें ये चेक कर लेना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो भी हमारा लैपटॉप है या जो भी हमारा डेस्कटॉप है उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है सेलेक्ट व्हिच आइकन अपर्स ऑन दी टास्क बार, इस पर आप टच कीजिए। तो इस पर आप जब टच करेंगे तो आपके जितने भी ऐप हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी आपके सॉफ्टवेयर आपके जो भी आपका लैपटॉप है जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मेरा ऑन है जो मेरे डेस्कटॉप पे रन किया करता है हर समय। तो आप जिसको यहाँ से चाहें उसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए तो वो आपके इस पर रन नहीं करेगा। जिसको चाहे उसको आप ऑन यहाँ से ऑन कर दीजिए।
तो इससे क्या होगा कि जो ज़रूरत के मतलब सॉफ्टवेयर है उनको ऑन रखिए, जो अनयूज है जिनका कभी काम नहीं लगता उनको यहाँ पे बंद रखिए, ताकि उनका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके लैपटॉप पे हर समय ना आए। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी ऐप हैं इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो फ़ोन में काम नहीं करेंगे। अंतर ये होगा कि वो ऐप जब आप ओपन करोगे तब ओपन होंगे, अपने आप या ऑटोमेटिक वो ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे आपको निश्चिंत रहना है कि यहाँ से ऑन ऑफ करने से मात्र वो अगर आप ऑफ कर दोगे तो वो आपके विंडो पे हर समय रन नहीं करेंगे, जब आप उसको खोलोगे तभी वो ओपन होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अगर और कोई इसके बारे में जानकारी चाहता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मेरे लिए कुछ कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।